कि रघुपति राघव राजा राम, ये बड़ा ही लोकप्रिय भजन है और इसको मैंने गाना स्टार्ट किया। तो गाने के शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसमें एक लाइन आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो अल्लाह के नाम से कुछ जो वहाँ पे लोग थे, वो लोग हंगामा करने लगे और हंगामा इतना ज़्यादा करने लगे कि वो रुक ही नहीं रहे थे। फिर मुझे गाना बीच में ही रोकना पड़ा। फिर और भी जो पॉलिटिशियंस थे वो मंच पे आ गए। किसी ऐसा है कि इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कभी कुछ बेवकूफ लोग ऐसे आ जाते हैं कि अगर आप वहाँ पे सभी लोग लग गए थे कि कैसे मामला को शांत किया जाए। इवन अश्विनी चौबे जी भी आए, उन्होंने श्री राम का जयकारा लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक छठ का गाना गाइए। तो सभी लोग लग गए थे कि किसी तरह से माहौल को शांत किया जाए और मुझे लगा कि अगर मेरे सॉरी कहने से माहौल शांत होता है, तो चलो मैं सॉरी ही कह देती हूँ। जिन जिन लोगों ने गलत किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और गलत गलत होता है, उसका कोई पार्टी और उसका कोई धर्म या कोई जाति नहीं होता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मशहूर सिंगर देवी है। एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी और उस कार्यक्रम को लेकर अब खूब चर्चाएं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि आखिरकार उस कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ जिसमें सिंगर देवी को माफी मांगनी पड़ी और ये विवाद इतना बढ़ गया कि बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने अब इसे मुद्दा बना दिया है। पहले तो बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आखिरकार वो कार्यक्रम कौन-सा था? आप वहाँ गई तो क्या हुआ और किस तरीके से ये विवाद इतना बढ़ गया कि आपको मंच पे से माफ़ी माँगनी पड़ी? देखिए, ये जो प्रोग्राम था वो अटल जी की शताब्दी जयंती था, उसके अवसर पे जी। माननीय अश्विनी चौबे जी द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था। उनकी जो बेटी हैं और उनके जो सुपुत्र हैं हुँ। अरिजीत शाश्वत जी, उन्होंने मुझे इवन विशिष्ट अटल सम्मान से भी सम्मानित वहाँ पे उन लोगों ने किया और इस आयोजन में मुझे बुलाया गया था और सम्मान के बाद उन्होंने कहा कि एक भजन हो जाए। तो मुझे लगा कि रघुपति राजा राम, ये बड़ा ही लोकप्रिय भजन है और इसको मैंने गाना स्टार्ट किया। तो गाने के शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसमें एक लाइन आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो अल्लाह के नाम से कुछ जो वहाँ पे लोग थे, वो लोग हंगामा करने लगे और हंगामा इतना ज़्यादा करने लगे कि वो रुक ही नहीं रहे थे। फिर मुझे गाना बीच में ही रोकना पड़ा। फिर और भी जो पॉलिटिशियंस थे वो मंच पे आ गए, किस तरह से लोगों को शांत किया जाए, इस पे सब लोग लग गए। तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ लोग हर्ट हुए होंगे किसी वर्ड से, तो मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए। मैंने माफ़ी भी माँग ली उन लोगों से कि अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। उसके बाद मैंने उनको बताया भी कि देखिए, जो भारत जो हमारा देश है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। जी। पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है, ये हमारा मैसेज है। तो इस तरह से आप लोग को हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी हर्ट हुए हैं तो मुझे माफ़ी माँगती हूँ मैं इसके लिए। क्या आपको लगता है कि आपको माफ़ी माँगनी चाहिए क्योंकि ये जो भजन है, ये तो बरसों से चला आ रहा है और बच्चे-बच्चे गाते हैं। क्या उस समय जब आपने ये भजन गाना शुरू किया था, कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से नाराज़गी जताई, मैनेजमेंट का क्या रुख था? क्या आपको डर लगा उस समय? और अभी क्या आप सुरक्षित महसूस करें? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड के तरीके से ये चल रहा है और हर जगह आपकी ही चर्चा हो रही है कि मशहूर सिंगर देवी के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो फिर आम जनता क्या चीज़ है? देखिए, ऐसा है कि इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कभी कुछ बेवकूफ लोग ऐसे आ जाते हैं कि अगर आप वहाँ पे सभी लोग लग गए थे कि कैसे मामला को शांत किया जाए। हुँ। इवन अश्विनी चौबे जी भी आए, उन्होंने श्री राम का जयकारा लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक छठ का गाना गाइए। तो सभी लोग लग गए थे कि किसी तरह से माहौल को शांत किया जाए और मुझे लगा कि अगर मेरे सॉरी कहने से माहौल शांत होता है, तो चलो मैं सॉरी ही कह देती हूँ। मैंने लोगों से सॉरी भी बोला क्योंकि हंगामा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। जी। तो जब मैम आप मंच पे थी, हंगामा बढ़ता जा रहा था, मैं एक वीडियो भी देख रही थी, एक मैनेजमेंट वाले आके आपके कान में कुछ कहते हैं, आप उसके बाद माफ़ी भी माँगती हैं। आपको ये लगता है कि कलाकारों के साथ अब राजनीति हो रही है? क्योंकि ये बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने भी आपका वो वीडियो साझा करके काफ़ी कुछ लिखा है। अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्या आपको लगता है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए?
देखिए, राजनीतिक मुद्दा से तो मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं जी, तो कलाकार हूँ और मैं सबकी हूँ। मैं तो जी, कलाकार तो सब पार्टियों में जाता है, सब लोग उनके फ़ैन होते हैं। राजद में भी मेरे फ़ैन हैं, मेरे जी, चाहने वाले बीजेपी में भी हैं। अगर जी, बीजेपी में मेरे चाहने वाले नहीं होते, तो मुझे इस आयोजन में मुझे सम्मानित करने के लिए भी नहीं बुलाया जाता। उन लोगों ने तो सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया। ये कुछ लोग जो होते हैं, उनकी वजह से ही माहौल खराब होता है। तो मेरे फैन मैं जब वहाँ प्रोग्राम में गई तो ना जाने कितने लोग मेरे साथ आए, उन्होंने सेल्फी लिया। लेकिन कुछ लोगों की जो छोटी सोच है, उसकी वजह से ही ये प्रोग्राम खराब हुआ है और मैं उन लोगों की ही निंदा करती हूँ जिन लोगों ने ऐसा एक्शन किया। वहाँ पे तमाम लोग थे, उसमें सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे या उससे कम परसेंट लोग होंगे जिन्होंने हंगामा किया था। तो जो लोग हंगामा किया उनकी छोटी सोच को डेफिनिटली उसकी निंदा करती हूँ। और जी, उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश जो है, वो सभी समुदाय के लोगों के सहयोग से चल रहा है और हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और हम अब ये समय है कि हम सब लोगों को जाति, धर्म से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और जो मानवता है, वो सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप मानवीय नहीं हैं, तो आप कहीं से भी धार्मिक नहीं हैं। आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, आप दंगा फैला रहे हैं, आप तो मेरे लिए ये अधर्म है। सबसे बड़ा धर्म है मानवता और इसी का जो पाठ है, वो हमारे सारे बड़े-बड़े नेताओं ने हमें वही पाठ पढ़ाया है। अगर आप देखेंगे वो चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हों या महात्मा गांधी हों, सभी लोगों ने सबको मिल के रहने की बात की है। एक सवाल ये भी है, मैनेजमेंट ने किस तरीके से सब चीज़ें मैनेज की? क्योंकि अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें, भीड़ की बात करें, तो अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं, सबकी मानसिकता अलग होती है। मैनेजमेंट ने आपका साथ दिया, आपको उस माहौल में कंफर्टेबल फ़ील करवाया और अभी आप सुरक्षित हैं, आपको कहीं खतरा ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, मैं बताऊँ कि पर्सनली सभी लोग मेरे वहाँ पे फैन्स थे जी, और अगर मुझे वो नहीं चाहते तो इतने अच्छे दिन पे इतने उन्होंने मुझे अटल विशिष्ट सम्मान जी। से नवाजा। तो कहीं न कहीं उन लोगों का उद्देश्य मुझे सम्मान देने का ही था हुँ, और मुझे याद है कि उस अफ़रा-तफ़री में बहुत सारे लोग जो बड़े विशिष्ट विशिष्ट गेस्ट थे, वो लोग मेरी गाड़ी तक आए मेरे साथ में और मुझे गाड़ी तक उन्होंने सेफ़ली मुझे मतलब सी ऑफ किया। उन हुँ, लोग की भी मंशा थी कि किसी तरह से मैं एयरपोर्ट सेफ़ली पहुँच जाऊँ, हुँ। कहीं देवी के साथ कुछ और भी ज़्यादा कोई मिसबिहेव ना हो जाए। तो इसके लिए सभी लोग मतलब काफ़ी तत्पर थे। मतलब भजन से कोई आपत्ति नहीं थी, भजन के एक शब्द अल्लाह से आपत्ति थी और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग जिसको कह सकते हैं जिनकी बहुत छोटी बुद्धि है और उन्होंने इस भजन का मतलब भी नहीं समझा है, क्योंकि भगवान को तो हर नाम से लोग जानते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, जी। कोई ईश्वर कहता है। हुँ, तो इस गाने का मतलब ही यही था कि भई जो भगवान है, आप राम भी हैं, आप ईश्वर भी हैं, आप अल्लाह भी हैं। हुँ। तो बस लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया या जो भी किया, उसकी वजह से उन लोगों ने कुछ हंगामा किया। ये सवाल है कि अब राजनीति में से कलाकार दूर नहीं है। अब कई कलाकार नज़र आते हैं पॉलिटिकल कैंपेन में, रैलियों में, अक्षता सिंह, खेसारी लाल यादव को भी आप देखती होंगी कई तरीके के कार्यक्रम में आते हैं। आप ये मानती हैं कि कलाकार ही कहीं न कहीं कलाकारों का स्तर गिरा रहे हैं? इस तरीके की कैंपेनिंग में जाके भीड़ जुटा देखिए, कर उन लोगों के बारे में तो मुझे पता नहीं है। हुँ, आपने जिन कलाकारों का नाम लिया, वो किस मंशा से राजनीतिक मंचों पे जाते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ कि लोग मेरे चाहने वाले हर जगह हैं और जब मुझे कोई प्रेम से बुलाता है, तो मैं वहाँ जाती हूँ, प्रोग्राम प्रस्तुत करती हूँ और ये मेरा धर्म भी है कि जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं उस जगह मुझे जाना चाहिए और मैं जाती हूँ। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे को और बढ़ाना-चढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि विवाद और बढ़ता जाएगा क्योंकि आरजेडी ने अपने ऑफिशियल पेज पे आपका वीडियो शेयर किया। देखिए, मेन चीज़ है कि देखिए मेरा यही मानना है कि जिन जिन लोगों ने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जी। गलत गलत होता है, उसका कोई पार्टी और उसका कोई धर्म या कोई जाति नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है
उसका विरोध होना चाहिए। इवन मैंने अभी मेरे बहुत सारे लोग से बात हो रही थी, इवन बीजेपी के लोगों ने भी ये कहा कि इस तरह की हरकत देवी के साथ हुई है, वो खुद आहत हैं इस बात से और वो लोग भी इसकी जाँच कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे, जिन लोगों ने इस तरह का माहौल खराब किया। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ मशहूर सिंगर देवी थी और सीधे तौर पे बताया कि आखिरकार उस पॉलिटिकल माहौल में क्या कुछ हुआ। एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जहाँ पर एक भजन गाने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया, भजन के एक वर्ड को लेके और ये विवाद आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसको अब कहीं न कहीं राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। तो सीधे तौर पे देवी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।